हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे पुणे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2019 में, 20 में, 17 में, 8 में और 7 में ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में आया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट है। आप इसे अच्छी तरह ध्यान से ज़रूर तैयार करें। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूँ कि जो इससे अगली जो वीडियो आ गई वो हमारी जो 2020 का जो पेपर है वो टोटल उसके हल पे आ गई, यानी किस तरह से उसमें देखा जाएगा किस तरह से पेपर को हल किया जाता है, यानी किस तरह से पेपर आता है, यानी किस तरह से उसको करते हैं। वो सारे उसमें टोटल सारे उसके क्वेश्चनों को हम उसमें समझाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि वो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे और आपकी तैयारी अच्छी होए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस विधि को, यानी इस हेबर विधि को किस तरह करते हैं। यानी हेबर विधि किस तरह होगी, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पर 20 यानी 200 वायुमंडलीय दाब पर एमओ युक्त एनआई के बारीक चूर्ण या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस को आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। यानी इस तरह से, यानी हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की जब हम क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जब हम क्रिया करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यानी नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तो नाइट्रोजन हमें प्राप्त मिलती है। यानी NH2 प्लस 3H2 यानी किसकी उपस्थिति में, FeMO या Na, यानी इसकी उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर जब हम क्रिया करते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यानी इस तरह से इसकी कैलोरी होती है। यानी इस तरह से इसकी जो है ना हम परिभाषा को लिख के हम इसकी समीकरण को इस तरह लिख देंगे। इस तरह समीकरण लिखने के बाद हम इसे चित्र के द्वारा समझ के, यानी इसकी चित्र की द्वारा इसकी विधि को हम करते हैं, यानी इसको किस तरह करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कम ताप, उच्च दाब तथा N2 व H2 के सांद्र को अधिक होना चाहिए। यानी अगर अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करते हैं तो क्या हो, NH2 व H2 के जो है सांद्र जो है ना अधिक होने चाहिए। इस तरह से हम इसी के बाद ये लिख देंगे। यानी इस तरह से हम इसके चित्र को समझते हैं, यानी इसकी विधि को करते हैं, किस तरह से इसकी विधि होती है। यानी इस तरह से ये हमारा चित्र है, इसका डायग्राम है। अब इसको अच्छी तरह समझ लें और इसे जो है ना चित्र में हमें जो है ना एग्ज़ाम में अगर मालूम किया जाता है तो इसको ज़रूर बनाएं। इस तरह से हम इसके चित्र है, यानी इसकी हम विधि को लिखते हैं, यानी चित्र हमने किस तरह बनाया है उसको हम लिखते हैं इसमें किस तरह। यानी शुद्ध N2 तथा H2 को, यानी जो N2 और H2 को जो है ना इसमें एक संप्रेरक पंप में जो है ना हम डालते हैं। इस तरह जब चक्कर चलेगा तो जो है ना हमारा इसमें आ जाता है। यानी इस तरह हम लिखेंगे, यानी शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 20 यानी 200 वायुमंडल दाब पर लोहे के बारीक चूर्ण को, जिसमें उत्प्रेरक वर्धन मिला होता है। यानी उत्प्रेरक वर्धन जो है ना ये है हमारा उत्प्रेरक वर्धन इसमें मिला हुआ है। यानी इसमें जब हम इसमें मिलाते हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। यानी 500 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं जिसे संघनित में प्रवेश करते हैं। यानी जिसको हम संघनित में, यानी यहाँ से जो हमने इसमें डाली, यानी इस तरह से मिलाया, तो इसके बाद हम किस में करते हैं, संघनित में हम इसे प्रवेश करते हैं। यानी संघनित में जब प्रवेश करेंगे तो हमारा जो है ना संघनित में प्रवेश करके करने पर कर लेते हैं। यानी इस तरह से हम संघनित में प्रवेश कर लेते हैं, यानी जिससे शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रभावित करते हैं, जिससे N2 व H2 के संयोजक द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता है। यानी जिससे जो है ना हम इसे जो हम इसमें जो है ना संघनित कक्ष में हम जिसमें डालते हैं तो इसमें जो है ना नीचे जो है ना हमारी द्रव अमोनिया जो है ना जम जाती है, द्रव अमोनिया जो है नीचे आ जाती है और जो है ये हमारी जो है ना शुद्ध अमोनिया जो है ना हमें प्राप्त होती है। यानी इस तरह से हम इसकी जो है ना इसी की विधि को हम लिख देंगे। यानी शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर लोहे के बारीक चूर्ण को, जिसे उत्प्रेरक वर्धन मिला होता है, यानी उत्प्रेरक वर्धन उसमें मिला होता है, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे संघनित में प्रवेश करके द्रवित कर लेते हैं। यानी द्रवित कर लेते हैं, शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे N2 और H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। इस तरह से हम इसी की जो है ना विधि को लिख देंगे। चित्र बनाने के बाद इसकी इस तरह से विधि को लिख देंगे। विधि बनाने के बाद हम इस तरह से इसको क्वेश्चन को कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरह से इसे तैयार करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। इसे ज़रूर आप तैयार करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।